राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माँ शमशान काली। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का व सर्व सामान्य लोगों का स्वागत है मेरा YouTube चैनल, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि YouTube की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। और मैं हूँ आप लोगों का ही, नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। आप सभी का स्वागत है इस यात्रा में। और आज का जो प्रसंग है, इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूँ शिलाजित के बारे में। शिलाजित हमारे यहाँ तो बहुत मिलता है। पहाड़ी इलाका में जो चट्टान होते हैं, बड़े बड़े जो चट्टान, पहाड़ी इलाका, तो वहाँ एक प्रकार का, क्या बताऊँ कि एक रसायन है, ये एक खनिज पदार्थ। तो जब तेज धूप जब लगती है ना, तो ये पिघलते, ये जो शिलाजित है ये पिघलती है। लंगूर लोग बहुत चाव से खाते हैं। तो कभी देखना कि लंगूर में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि भैया यहाँ से वह, मतलब कहीं 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 100 मीटर वो उछलते, इतना तगड़ा जंप मारते भैया, उनको कुछ भी नहीं होता। ना तो उनको सर्दी लगती है ना ठंडी, और ताकत तो बहुत है, बहुत ज्यादा मात्रा में, उस शिलाजित खा खा करके। इस पदार्थ का नाम, खनिज का नाम है शिलाजित। नाम से पता चलता है, शिला प्लस यानी कि जीत, शिलाजित। शिला माने पत्थर, यानी कि पत्थर को भी जीतने वाला, पत्थर के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, पत्थर को भी तोड़ दे, फोड़ दे, ऐसी शक्ति जो दवा हमें प्रदान करे, उससे कहते हैं शिलाजित। ये आयुर्वेदिक प्रकृति की दी हुई है, ये वरदान है शिलाजित। इसके इतने गुण है, क्या बताऊं मैं, इतने गुण कि अगर कोई प्रतिदिन इसको खाएगा ना, तो भैया वो कभी जल्दी बूढ़ा होगा ही नहीं, ना कोई रोग व्याधि उसको व्यापेगा। बहुत काम की दवा ये शिलाजित। बुद्धि इतना तीव्र हो जाएगी, क्या बताऊं, कभी वो व्यक्ति रोगी होगा ही नहीं, ना तो कभी उसको, अगर कोई नामर्द होगा तो उसके नामर्द भी जड़ से खत्म हो जाएगा, कोई नपुंसक होगा तो वो खत्म हो जाएगा, कभी रोग से दुखी नहीं रहेगा। वो मरते दम तक, हमेशा जीवन पर्यंत मरते दम तक वो स्वस्थ रहेगा। कोई थकान महसूस नहीं, कोई खून की कमी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई कैल्शियम की कमी नहीं, कभी उससे हार्ट अटैक नहीं होगा। संतान दोष है तो संतान दोष भी खत्म हो जाएगा, वीर्य शुद्ध हो जाएगा, वाणी शुद्ध हो जाएगी, और शरीर में इतना बल आ जाएगा, इतना ताकत कि भैया पूछो मत। लेकिन शिलाजित शुद्ध होना चाहिए। मैं तो भाई देखो, अगर कोई मंगाता है तो भैया मैं तो अभिमंत्रित शिलाजित शुद्ध करके उसका आयुर्वेदिक पद्धति से उसका शोधन करते हैं। शोधन करने के बाद शुद्ध करके जो शुद्ध शिलाजित जो ऑर्डर करेगा, उसके ऑर्डर पर उनके नाम गोत्र अनुसार उसको सिद्ध करके मैं देता हूं। तो मैं तो हमारे यहाँ जो नेपाल है तो वहीं से मंगाता हूं मैं। अभी मार्केट में देखो नकली शिलाजित भी, भाई उसको मत खाना, खामोखा आप जहर खा रहे हो। तो कभी भी शिलाजित खाओ तो शुद्ध खाओ। अभी जो जितना भी मैंने गुण धर्म जो भी मैंने अभी बखान किया ना, वो नकली शिलाजित के लिए नहीं है, असली शिलाजित के लिए। ये असली शिलाजित बड़े बड़े जो पहाड़ी इलाके में जो चट्टान है, तो वहां से ये रिश्ता है। अब रिसेगा क्यों, अब गर्मी का वो आ रहा ना, जाड़े में तो वो जम जाता है, लेकिन अब रिसने का टाइम आ रहा है। तो शिलाजित की आयुर्वेद शास्त्र में बहुत बड़ी महिमा है, पूछो ही मत। शिलाजित के बारे में देखो, हमारे आयुर्वेद शास्त्र में कहा है
इसकी बहुत बड़ी महिमा है। शिलाजीत के बारे में महर्षि वाग्भट्ट ने अपने आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि मदो मिहतो मापन्नो भिषग्भिः परिवर्जितः शिलाजतो तुलामद्यात् प्रमेह्यार्थः पुनर्नवः। शिलाजीत जो है पहाड़ों के पत्थरों का क्या मद है। जिस प्रकार से वृक्ष का मद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं उसे, कोई लाख कहता है, कोई क्या कहता है, कोई राल कहता है, तो ऐसे ये पहाड़ों का क्या ये मद है। जब वो रिश्ता है ना तो उसका ये मद है, ये प्राकृतिक खनिज है, ये प्रकृति देती है। ये कहने का मतलब पहाड़ों का ये मद है। ज्येष्ठ आषाढ़ के महीने में जब पर्वत सूर्य किरणों से अत्यंत तप्त होकर लाख के समान प्रकाश मान रस को शिलाओं से बहाते हैं ना, तब वह रस एकत्रित होकर शिलाजीत के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो दर्शकों, इसके गुण, दोष और प्रभाव के बारे में बताते हैं। शिलाजीत प्राचीन हिंदू चिकित्सा शास्त्र के अंदर एक महत्वपूर्ण वस्तु मानी गई है और आर्य चिकित्सक भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों के ऊपर इसका प्रचुरता से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो दर्शकों, इतना ही नहीं श्रोताओं कि क्षय रोग, पुरानी खांसी जो ठीक नहीं हो रहा, कई साल पुरानी, दमा कहते हैं, जो दमा की जो बीमारी है ना, दम तोड़ने के बाद ही दम लेता है, पर ऐसा नहीं है। तो दमा की भी ये बहुत ही पेटेंट दवा है। पाचन क्रिया अगर खराब है, पाचन यंत्रों की खराबी, गुदा और मूत्रालय की पथरी जो ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, तो इस ऑपरेशन करने की भी जरूरत नहीं। मूत्रालय की पथरी, इसके अलावा पेट में पानी जम जाना जिसे कहते हैं कि जलोदर, कई लोग मरते हैं इस बीमारी से, इलाज नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ मज्जा तंतुओं के रोग, गलित कुष्ठ जो गलता है ना, वो उस कुष्ठ के बारे में बता रहा हूँ मैं, गलित कुष्ठ जो गला हुआ, मधुमेह, हड्डी टूटने के ऊपर भी ये बहुत उपयोगी वस्तु मानी गई है। इसके अलावा सोरोसाई जिसे कहते हैं हमारे आयुर्वेद शास्त्र में, बोले तो चर्म रोग, जो चर्म रोग है ना, उसकी भी ये पेटेंट दवा है। चर्म रोग के अंदर, सूजन के अंदर तथा कीटाणु और परोजीवी कीटाणु को नष्ट करने के लिए भी ये इसका बहुत उपयोगी होता है। रस, उपरस, पारा, रत्न और लोहे में जो गुण होते हैं ना मेरे दर्शकों श्रोताओं, वे ही सब गुण शिलाजीत में भी होते हैं, क्योंकि शिलाजीत धातुओं का सार होता है जो गर्मी पाकर पहाड़ों पर बह करके आता है। शिलाजीत बुढ़ापे और मृत्यु को जीतने वाला, वमन, कंप, वायु, 20 प्रकार के प्रमेह, सूजा, कफ, क्षय, श्वास, बातस, बवासीर, पीलिया, मृगी, उन्माद, पागलपन, कोढ़ और कृमि रोगों को नष्ट करने वाला होता है। एक शिलाजीत में हजारों रोगों का इलाज है। किसी हमारे आयुर्वेद के वैद्य आचार्य ने तो इसको शिलीपद, अभी मैं कुछ समय पहले की बात है, मैं बरसाना गया था, तो वहाँ मैंने एक भक्त को देखा, एक व्यक्ति को, उसका पाम इतना मोटा, कमते में भी 4-5 किलो का। तो मैं सोचा कि उस बेचारे को दवा मैं बता दूं। तो ये शिलीपद जिसको कहते हैं, फील पाँव का फूलना, तो उसमें भी ये फायदेमंद है। गुल्म और विषम जोर को ये नष्ट करने वाला भी बताया गया। फिर भी ये खास तौर पर
मैं बता देना चाहूँगा कि मधुप्रमेह की एक चमत्कारिक औषधि मानी गई है। तो अब इसकी सेवन विधि में बता देता हूँ। देखो, हमारे प्राचीन आयुर्वेद के जो वैद्य हैं, वैद्यों के द्वारा देखो, जो कई बार कुछ बीमारी, कुछ रोग ऐसा है असाध्य, जिसको कहते हैं ना कि लाइज असाध्य, तो वैद्य भी क्या कहते थे, डॉक्टर भी क्या कहते थे, भैया इसका इलाज नहीं है, जाओ। तो वैद्यों के द्वारा त्यागा हुआ, असाध्य समझा हुआ वो होता है ना, वो मधुमेह का रोगी, आजकल इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। मैं दवा बना के देता हूँ यहाँ से रामबाण, और आज तक कोई शिकायत नहीं आई है मधुमेह की। तो भाई देखो, अभी मैंने बताया ना कि 20 प्रकार के प्रमेह है, तो उनमें से जो मधुमेह है, मधुमेह का रोगी भी अगर उचित मात्रा में, अभी जो मैं बता रहा हूँ शिलाजीत की महिमा का जो मैं बखान कर रहा हूँ, उचित मात्रा में नियमानुसार 400 तोले शिलाजीत करीब 5 वर्ष में, कमती में भी 400 तोले शिलाजीत 5 वर्ष भी खा ले तो उसका सारा चोला नया हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गारंटीड है, पत्थर की लगी रहे। ऐसा कोई रोग नहीं जिसे शिलाजीत की सहायता से नियंत्रित या निरोग ना किया जा सके। शर्त यही है कि भैया तुमको 5 साल तक खाना पड़ेगा, तुम्हारा काया पलट हो जाएगा, चोला बदल जाएगा। जिस प्रकार से हनुमान जी का चोला बदलते हो ना सिंदूर लगा करके, तो ऐसे ही मात्र शिलाजीत का सेवन करने से तुम्हारा चोला बदल जाएगा। चेहरे पे नूर, वाणी में शक्ति, नई ऊर्जा का महसूस करोगे, शब्द धातुओं की वृद्धि होगी। इतनी बड़ी महिमा शिलाजीत की है। पर भैया असली शिलाजीत की बात कर रहा हूं, जो मार्केट में जो नकली शिलाजीत है उसके बारे में नहीं बता रहा हूं मैं। अब तो एक फैशन व्यापार सा चल रहा है, पता नहीं, और नेपाली लोग आते हैं तो रबड़ के तरह खींच खींच के दिखाते हैं। अब पता नहीं क्या क्या नहीं भैया, वो तो भाई राम जाने। मैं भाई गारंटी नहीं दे सकता उसकी कि भैया जो झोला छाप लोग आते हैं तो नेपाल से आते हैं और नेपाली लोग उनसे ले लो, भाई मैं नहीं कहूँगा। तो शुद्ध शिलाजीत खाना है, नकली शिलाजीत नहीं खाना है ना। तो इसकी सेवन विधि बता देता हूं जाते जाते। शिलाजीत को सेवन करने के पूर्व देखो, हमारे आयुर्वेद शास्त्र जो कहता है उसके बारे में बता देना चाहूँगा। उससे पहले बमन माने उल्टी कराना, विरेचन, दस्त लगाना इत्यादि क्रियाओं के द्वारा, वो क्या है ना, पहले आंतरिक शुद्धि करना चाहिए, तब जाकर के दवा असर करेगी। शरीर को शुद्ध किया जाए तो ये विशेष लाभ पहुंचाती है। शिलाजीत को सवेरे ही सूर्य निकलने के बाद दूध अथवा शहद के साथ इसको लेना चाहिए, और कितनी मात्रा में लेना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। महर्षि चरक के अनुसार, चरक का एक संहिता है जिन्होंने लिखा है, चरक ऋषि ने, उनकी एक संहिता, उसको कहते हैं चरक संहिता। तो उन्होंने अपने चरक संहिता में लिखा है शिलाजीत की मात्रा आधा से 1 ग्राम तक शहद या दूध के साथ लेना चाहिए। तो भैया इतनी अच्छी दवा हमारी प्रकृति ने दे रखी है, तो भैया अगर कोई सेवन नहीं करता है तो भैया अपने किस्मत का मारा हुआ है, अपने पैर में वो कुल्हाड़ी मार रहा है और अपनी लाइफ की ऐसी की तैसी कर रहा है वो। तो बस यही था आज का वीडियो, आज के एपिसोड में। तो भैया शिलाजीत खाओ, अच्छी चीज़ है। अगर स्वस्थ तंदुरुस्त रहना चाहते हो, जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते हो, रोग से मरना नहीं चाहते हो, तो भैया शिलाजीत खाओ, प्रभु का भजन करो, और जिसको चाहिए वो मेरे से ऑर्डर दे करके मंगवा सकते हो। तो आज के लिए बस अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां शमशान काली।